Hi, this is Jay Bhanushali, and you're watching me on Telefilms. So firstly, Jay, welcome to Telefilms. Thank you so much. So आज हम जानना चाहेंगे वाकई ये धप्पा है क्या एंड इस धप्पे में क्या कुछ अलग देखने मिलेगा आपका नया अवतार। जो जो खेल है धप्पा हमने बचपन में ज़रूर खेला होगा दैट लोग एक एक जो रहता है जो सब पे धप्पा मारने की कोशिश करता है और कैसे आप कितनी भी कोशिश कर लो एक पॉइंट पे वो धप्पा हो ही जाता है। तो यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर रियल लाइफ स्टोरी पे धप्पा होने वाला है जहाँ पर ये सारी लाइट हार्टेड यू नो आई वुड से लव स्टोरी एंड फैमिली ड्रामा है इसमें, जहाँ पर कैसे दो प्यार करने वाले या फिर शायद नहीं भी प्यार करने वाले लेकिन कैजुअल डेटिंग भी कह दे, जो स्मॉल टाउन से हैं एंड कैसे वो एक अपने शहर में नहीं बल्कि 100 किलोमीटर दूर कोई दूसरे शहर में मिलते हैं, बिकॉज अपने शहर में तो सब एक पहचानते हैं एक दूसरे को। अगर समझो यहाँ पर किसी ने देख लिया तो फिर मैं घर तक बात पहुँच जाएगी, तो कैसे वो दूर दूर तक जाके मिलने की कोशिश करते हैं और कैसे छुप छुपा के करते हैं, उस पर ये कहानी है। और मीठी मीठी इसमें ट्विस्ट है। जैसे मेरी कहानी में टाइटल है पिल द मामला। अब पिल लेते हैं जब कुछ आपके प्लान के हिसाब से नहीं होता, तो कैसे वो बंदा रहता है मेरठ में लेकिन कहाँ कहाँ दूर दूर कहाँ कहाँ से कोशिश करता है कि वो चीज़ें ले लूँ, जहाँ जाता है उधर उसे कोई ना कोई मिल ही जाता है अपना पहचान वाला। तो उसके लिए एक बड़ा ही स्ट्रगल हो जाती है वो चीज़ वहाँ तक लाने के लिए, अपने पाटा तक लाने के लिए। तो ये कहानी है। आगरा की वो गली और आगरा का वो जो शूट था आपका कैसा रहा वो नहीं, एक्सपीरियंस। बड़ा अच्छा था। वी रियली एन्जॉयड शूटिंग ऑन रियल लोकेशंस एंड बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। और जो टीम भी थी वो कहीं ना कहीं स्मॉल टाउन से काफ़ी सारे थे, तो फैन में वो भी मुझे काफ़ी इंस्पायर कर रहे थे इन माय कैरेक्टर। जब वो लाइंस पढ़ रहे थे, जब वो नरेट होने सीन से पहले जब स्क्रिप्ट रीडिंग होती जिस तरह से वो बोल रहे थे, तो मैं उस पर भी बड़ा ध्यान देता था कि वो किस तरह से वो यूज़ कर रहे हैं, वो कुछ वर्ड्स जो मुझे ऐड करना है, जो हमारे रेगुलर भाषा में कभी आती नहीं है, लेकिन उस पॉइंट के लिए मुझे वो सब सारी चीज़ें कैच करनी थी। तो वो सारी चीज़ें कैच कर करके ये किरदार निभाया मैंने। एज अ पेरेंट आपको क्या लगता है कैसे कंटेंट्स आने चाहिए जो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज देख सकते हैं। या मैं आपको बताऊं यार, ओ टी टी हैज़ गिवन अ ऑप्शन फॉर पीपल टू डिसाइड कि वो क्या देखना चाहते हैं क्या नहीं देखना चाहते। इनफैक्ट ओ टी टी इज़ द मोस्ट सेफेस्ट फॉर्म ऑल्सो, बिकॉज अगर समझो सी उसमें आपको ये देखना है कि आपके बच्चा सही एज डाले जब वो रजिस्ट्रेशन करे। अगर वो सही रजिस्ट्रेशन में सही एज डाल देता है तो फिर मैं द प्लेटफॉर्म itself will not recommend them to watch any shows which does not suit them for their age. तो आई थिंक इट्स द सेफेस्ट मीडियम मेरे हिसाब से, जहाँ पर आप ध्यान रखो कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं देख रहा है क्या देख रहा है। एंड आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक वे। जैसे टेलीविज़न में कभी कभी कुछ ऐसे फिल्म्स रहती है जो शायद नहीं देख सकते अपनी फैमिली के साथ, लेकिन फिर भी जब आ जाती है तो फिर में इट्स अ वेरी इजी वे फॉर पीपल टू स्टिल वॉच इट। बट यहाँ पर क्या है, डेटा एंड योर क्या कहते हैं पर्सनल डेटा इज़ सो स्ट्रॉन्ग, जहाँ पर अगर समझो आपने अपनी एज डाली है एंड अगर समझो इफ़ यू डोंट फिट दैट बिल ऑफ द सब्जेक्ट, यू विल नेवर बी इवन शोन दैट पोस्टर ऑफ दैट फिल्म। अगर हम कंटेंट की बात करें जब आपके पास ये कंटेंट आया तो आपका क्या रिएक्शन था लुकिंग एट द स्क्रीन। मैंने हमेशा मैं जब मुझे आया था, जब मेरा नरेशन मुझे मिला था, तो मैंने हमें यही एक चीज़ सोची थी कि सब्जेक्ट ऐसा है दैट ऐसे बहुत आसानी से हम इसे एक एरोटिक सब्जेक्ट भी बना सकते हैं, जहाँ पे वो लव मेकिंग सीन्स के लिए पब्लिक आए देखने के लिए। तो मेरा था कि क्या फोकस है, क्या वो हमारा फोकस है या फिर हमारा है कि हम एक लाइट हार्टेड स्टोरीज़ बनाए। तो उन्होंने बोला लाइट हार्टेड कुछ भी ऐसा नहीं है जहाँ पर हम वी विल बी प्रमोटिंग दैट ऑल्सो, कि हमें हमें वो भी ऑडियंस चाहिए कि वो भी आए और देखे। सो आप पोस्टर्स देख लीजिए, अगर आप ट्रेलर देख चुके हैं तो कहीं पे भी आपको वो ऐसा फील नहीं आने वाला दैट यस हम वी आर टॉकिंग बोल्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट मेकिंग, और वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटेक्शन एवरीथिंग। बट वो तो आई थिंक इट हैज़ टू बी वेरी नॉर्मल। मेरे हिसाब से हर किसी को ये चीज़ में कभी हिचकिचाहट होनी नहीं चाहिए, वही हमने बात की है। एंड वी हैव मेड श्योर दैट वो सब्जेक्ट एकदम क्लीन लगे एंड बहुत अच्छी तरह से हम प्रेजेंट कर सके लोगों तक। सो जय काफ़ी समय हो गया है हमने आपको टीवी सीरियल्स एंड ऑल करते हुए नहीं देखा है क्या आपका कमबैक बहुत जल्द दिखेगा।
इंशाल्लाह अगर समझो वक्त आया एंड सब्जेक्ट अच्छा हो तो मैं आई एम वेरी मच ओपन। इनफैक्ट मुझे आते भी रहते हैं, लेकिन एक सही प्रोजेक्ट बोलते हैं ना कि क्या है कि मैंने आज तक जो भी शोज़ किए हैं ना, मेरा अगर मैं ज़्यादा ना कहूँ तो 90% मैं कह सकता हूँ कि मेरे सारे शोज़ हिट रहे हैं। तो वो फिर में एक है ना, अपने अंदर ही एक जिम्मेदारी आ जाती है दैट अगर आ रहे हैं तो कुछ अच्छा ही लेकर आते हैं, एंड वो लोगों को पसंद आए वैसा ही हम ये करते हैं। बिकॉज वो बड़ा दर्द होता है। आई गेट अफेक्टेड अ लॉट इफ आई माई एनी ऑफ माई शोज डोंट वर्क। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, मतलब मेरे लिए वो नहीं है कि चलो यार मैंने अपना कमा लिया और मैं घर लेकर आया हूँ पैसा, मेरे लिए बहुत हो गया। मुझे बहुत अफेक्ट होता है। मैं बहुत सोचता हूँ कि क्यों नहीं चला, क्या क्या गलत हो गया, क्या नहीं हुआ, तो मैं बहुत सोचता हूँ उसके बारे में। तो मेरे लिए वो है कि अगर मैं कुछ ले रहा हूँ तो वो सोच से लेता हूँ कि यार कुछ क्या कहते हैं अच्छा हो तो ही जाके लेना चाहिए, सो दैट एटलीस्ट इट डज नॉट अफेक्ट मी लेटर। लास्टली आपके अंदाज में जो आपका कैरेक्टर है उस अंदाज में आप फैंस को क्या कहना चाहेंगे? ना देखिए, वो किरदार अभी निभाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो मैंने करीबन 1 साल पहले शूट किया था। तो लेकिन इतना ही कहना चाहूँगा अपने फैंस को दैट थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट यू हैव गिवन मी। इतने मतलब आज जो भी हूँ मैं आप ही की वजह से हूँ। अगर मेरे अंदर थोड़ा भी कॉन्फिडेंस है तो वो सिर्फ आप ही की वजह से है। आपके जो लाइक्स और आपके जो कमेंट्स और आपके जो प्यार मुझे मिलता है, उससे ही मुझे वो एक मोटिवेट होता हूँ दैट आई हैव टू डू मोर। एंड थैंक यू सो मच।